सीन इमेजिन करिए, दिवाली 2024। मुंबई की एक टेक कंपनी के सीईओ अपने सीनियर मैनेजर्स को 50,000 का गिफ्ट हैम्पर्स भेजता है। इसमें सब कुछ है, प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैनेजर्स का रिएक्शन क्या था? एकदम ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ। सर इज़ सो जेनरस, ही रियली केयर्स अबाउट अस, बेस्ट बॉस एवर। लेकिन सिर्फ 3 हफ्ते बाद वही सीईओ अनाउंस करता है 40% सैलरी कट्स मार्केट कंडीशन के नाम पर। और रिजल्ट, सब लोग चुप, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि उनमें से हर एक के दिमाग में वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स अभी भी फ्लैश हो रहे थे। गिफ्ट्स अपना काम कर गए। और दोस्तों, यही है असली गेम। ये जेनरोसिटी नहीं थी, ये था 12th लॉ ऑफ पावर। यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। इंडिया का कॉरपोरेट गिफ्टिंग मार्केट आज 159 मिलियन का है। हर साल कंपनीज 30,000 करोड़ CSR पर खर्चा करती है और सिर्फ दिवाली के टाइम थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं। लेकिन डार्क रियलिटी ये है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है कि गिफ्ट और ब्राइब के बीच लाइन एक ही चीज़ डिफाइन करती है, क्विड प्रो क्यो एक्सपेक्टेशन, यानी इस गिफ्ट के बदले मुझे क्या मिलेगा। और इंडिया के बिजनेस कल्चर में हर एक्सपेंसिव गिफ्ट के साथ एक इनविजिबल प्राइस टैग आता है। ये स्ट्रेटजी नई नहीं है। 1926 में काउंट विक्टर लस्टिक, एक लेजेंडरी कॉनमैन, ने $50,000 वापस किए अल कपोन को, जो उस टाइम अमेरिका का सबसे फियर्ड गैंगस्टर था। एक एक्ट ऑफ ऑनेस्टी ने उसे कपोन का ट्रस्ट दिलाया और उसी ट्रस्ट के बदले लस्टिग ने फ्यूचर में और बड़े स्कैम्स पुल ऑफ किए। समझ रहे हो, ये एंशिएंट मैनिपुलेशन टेक्निक आज मॉडर्न इंडिया के बिजनेस, पॉलिटिक्स और वर्कप्लेस रिलेशन को कंट्रोल करती है। और अगर आपने इस लॉ को समझ लिया तो शायद आप अगले विक्टिम बनने से बच जाओगे। अब देखते हैं कैसे इंडिया की 30,000 करोड़ की CSR स्पेंडिंग एक परफेक्ट कवर बन गई है कॉरपोरेट मैनिपुलेशन के लिए। 2013 से इंडियन कंपनीज लीगली रिक्वायर्ड हैं कि अपना प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर स्पेंड करे। ये फिगर अब 30,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और 2026 तक ये 1 लाख करोड़ क्रॉस कर सकता है। ये सुनने में अमेजिंग लगता है कि कॉर्पोरेट इंडियन सोसाइटी को गिव बैक कर रहा है, स्कूल्स बना रहा है, हेल्थ केयर दे रहा है। लेकिन जो मोस्ट लोग नहीं देखते, ये CSR अक्सर एक स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन होता है जो जेनरोसिटी के डिस्गाइज में छुप जाता है। कुछ रियल एग्जांपल्स लेते हैं। एक माइनिंग कंपनी ने ट्राइबल एरियाज में ब्यूटीफुल स्कूल्स बनाए, लोकल लोग खुश, पॉजिटिव ओपिनियंस बन गए। लेकिन इसी टाइम कंपनी इलीगल माइनिंग करके उनका इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय कर रही थी। वो स्कूल सिर्फ एक प्रोटेक्शन शील्ड थे ताकि प्रोटेस्ट ना हो। एक फार्मा जायंट ने फ्री हेल्थ कैंप्स कंडक्ट किए, लोग ग्रेटफुल हो गए। लेकिन रियलिटी में वो मेडिसिन को 400% मार्कअप पे सेल कर रहे थे। जेनरोसिटी ने उनके ड्रग प्राइसिंग के क्रिटिसिज्म को चुप कर दिया। एक IT सर्विस कंपनी ने रूरल इंडिया में डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाए। मीडिया ने उन्हें प्रोग्रेसिव ब्रांड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सिटीज़ में वही कंपनी गिग वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही थी। नो जॉब सिक्योरिटी, नो बेनिफिट्स। तो देखा आपने, CSR प्रोग्राम्स उनके एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस को मास्क करने के लिए एक इमेज बन गए। तो ये CSR मैनिपुलेशन काम कैसे करता है? इसका मैकेनिज्म सिंपल है। स्टेप 1, वर्नेबल कम्युनिटीज़ टारगेट करो जहां प्रॉब्लम हाई हो। स्टेप 2, विजिबल बेनिफिट्स दो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाओ और अपनी ब्रांडिंग बड़ा बड़ा चिपका दो। स्टेप 3, इमोशनल डेप्थ क्रिएट करो, लोग ग्रेटफुल फील करते हैं और ऑब्लिगेटेड हो जाते हैं कंपनी को सपोर्ट करने के लिए। स्टेप 4, गुडविल लेवरेज करो, जब भी कोई स्कैंडल हो इस रेपुटेशन को यूज़ करो क्रिटिसिज्म को डिफ्लेक्ट करने के लिए। इंडिया में ये इतना इफ़ेक्टिव क्यों है? क्योंकि हमारा कल्चरल फैक्टर है। इंडियंस उन लोगों को डीपली रिस्पेक्ट करते हैं जो सोसाइटी को देते हैं। मैनिपुलेटिव CSR सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करता है, जबकि कोर बिजनेस प्रैक्टिसेस वैसे की वैसी रहती है। अब मैं एक्सपोज करता हूँ कि इंडिया का कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कल्चर कैसे एक सोफिस्टिकेटेड ब्राइबरी सिस्टम बन चुका है। हर साल अक्टूबर-नवंबर में बिजनेसेस के बीच थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं। ऊपर से देखने में ये इनोसेंट लगता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन लॉ क्लियर है। जब गिफ्ट के साथ कोई एक्सपेक्टेशन जुड़ जाए वो ब्राइब बन जाता है। एग्जाम्पल्स देख लो। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वाइफ को दिवाली पर 2 लाख के गोल्ड ज्वेलरीज दी। 3 महीने बाद वही कंपनी को 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जबकि वो लोएस्ट बिडर भी नहीं थे। या फिर वो IT कंपनी जिसने प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स को iPhone गिफ्ट किया, रिजल्ट
नेक्स्ट टेंडर बिना कॉम्पिटिटिव बिडिंग के उन्हें मिल गया। इंडियन लॉ के हिसाब से गिफ्ट्स प्रॉब्लमेटिक तब बनते हैं जब वैल्यू अनरीजनेबल हो या टाइमिंग डिसीजन के आसपास हो। इंट्रीजिंग बात यह है कि इंडिया में रीजनल पैटर्न्स भी है। नॉर्थ इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स और प्रीमियम ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस करने के लिए। वेस्ट इंडिया में यंग एग्जीक्यूटिव्स को टारगेट किया जाता है गैजेट्स और ट्रैवल पैकेजेस के साथ। साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल आइटम्स, सिल्क साड़ी, गोल्ड कॉइन्स यूज़ होते हैं लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए। ये साइकोलॉजी सिंपल है, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। जब आपको एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलता है, ब्रेन नेचुरली सिग्नल देता है कि रिटर्न करना चाहिए। अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। कैसे इंडियन पॉलिटिक्स सेलेक्टिव ऑनेस्टी का यूज़ करती है अपने बड़े स्कैंडल्स कवर करने के लिए। स्ट्रैटेजी सिंपल है, छोटी छोटी गलतियों को ओपनली एडमिट करो ताकि बड़े करप्शन पर किसी का ध्यान ना जाए। एक प्रोमिनेंट लीडर बार बार एडमिट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स हुई है। ये ह्यूमिलिटी वोटर्स को इम्प्रेस करती है। लोग सोचते हैं कम से कम ये ऑनेस्ट तो है, और इसी ट्रस्ट का फ़ायदा उठा के बड़े पॉलिसी डिसीजंस मैनिपुलेट किए जाते हैं जो उनके बिजनेस फ्रेंड्स को बेनिफिट करते हैं। रिसर्च कहती है एक सिंगल ऑनेस्ट एडमिशन लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर देता है। मीडिया इन ऑनेस्ट मोमेंट्स को एम्पलीफाई करता है और बड़े स्कैम्स हेडलाइन से गायब हो जाते हैं। अब समझते हैं वो साइकोलॉजी जो बताती है कि एक्सपेंसिव कॉर्पोरेट गिफ्ट्स क्यों डायरेक्ट ब्राइब से ज़्यादा खतरनाक है। रिसर्च कहती है जब कोई आपको एक थॉटफुल और एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है तो आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, वही हार्मोन जो फैमिली बॉन्डिंग के टाइम पर रिलीज़ होता है। इसके साथ 3 चीज़ें होती हैं। डोपामिन रश, आपको खुशी मिलती है। रेसिप्रोसिटी एक्टिवेशन, ब्रेन कैलकुलेशन शुरू करता है कि मुझे वापस क्या देना है। कार्ड लोअरिंग, जेनरोसिटी आपके स्पेक्टिसिज्म को मार देती है, आप गिवर को पॉजिटिव लाइट में देखने लगते हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि हम रिलेशनशिप को बिजनेस के ऊपर रखते हैं, ये टेक्निक और भी लीथल हो जाती है। एक ब्राइब आपके दिमाग में सस्पिशन लाता है, लेकिन एक गिफ्ट ग्रेटिट्यूड लाता है, और ग्रेटिट्यूड मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल वेपन है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये गिफ्ट जेन्युइन है या मैनिपुलेशन? इन रेड फ्लैग्स पे ध्यान दो। अगर गिफ्ट की वैल्यू बिजनेस रिलेशनशिप के हिसाब से डिसअप्रोप्रिएट है, अगर गिफ्ट का टाइमिंग किसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल या डिसीजन के ठीक पहले है, अगर गिफ्ट में आपकी फैमिली को इंक्लूड किया गया है ताकि ऑब्लिगेशन और बढ़ जाए, अगर आप गिफ्ट डिक्लाइन करो और सामने वाला अपसेट हो जाए। जेन्युइन जेनरोसिटी में नो सुनने की कैपेसिटी होती है। स्ट्रेटजिक मैनिपुलेशन में नो सुनने पर ईगो हर्ट होता है। अगर आप इस ट्रैप में फंस रहे हैं तो रिस्पॉन्ड कैसे करें? मैं आपको 3 स्ट्रैटेजीज देता हूँ। स्ट्रैटेजी 1, द प्रोफेशनल बाउंड्री। सीधे बोलिए, सर आपकी थॉटफुलनेस अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हमारी कंपनी पॉलिसी 2000 के ऊपर की गिफ्ट अलाउ नहीं करती। क्यों ना हम पार्टनरशिप सेलिब्रेट करने के लिए टीम लंच कर लें। स्ट्रैटेजी 2, द ट्रांसपेरेंसी टेस्ट। पूछिए, ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, क्या आप कंफर्टेबल होंगे अगर मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करूं? अगर वो मैनिपुलेट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन का नाम सुनते ही वो पीछे हट जाएंगे। अब एथिकल अल्टरनेटिव्स क्या हैं? अगर आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है बिना मैनिपुलेशन के, फोकस वैल्यू क्रिएशन पे करिए, ऑब्लिगेशन क्रिएशन पे नहीं। टीम रिकॉग्निशन दीजिए, इंडिविजुअल एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं। रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अपना टाइम और अटेंशन दीजिए, पैसे नहीं। शेयर्ड एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के थ्रू रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनती है, हिडन ब्राइब्स के थ्रू नहीं। वापस चलते हैं उस मुंबई सीईओ की तरफ। उस 50,000 के गिफ्ट ने 2 करोड़ की सैलरी सेविंग करवा दी कंपनी की। CSR रेप्यूटेशन ने उन कंपनीज को प्रोटेक्ट किया जिनकी वर्थ थाउजेंड ऑफ करोड़्स है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि जेनरोसिटी के लिए ग्रेटफुल रहो, लेकिन कॉरपोरेट वर्ल्ड का ट्रुथ अलग है। कभी कभी ये जेनरोसिटी एक वेपन होती है जो आपके डिसीजन कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई है। रियल जेनरोसिटी इनविजिबल प्राइस टैग के साथ नहीं आती। ऑथेंटिक रिलेशनशिप को एक्सपेंसिव गिफ्ट मेंटेन नहीं करते। आपका असाइनमेंट इस हफ्ते, ध्यान दो उन सब जेनरस एक्ट्स पे जो आपकी तरफ आएंगे, चाहे वो एक्सपेंसिव लंच हो या थॉटफुल गिफ्ट। अगर इस वीडियो ने आपको रियलाइज़ करवाया कि आप भी मैनिपुलेट हुए हो तो इसे शेयर करो अपने कलीग्स के साथ। लाइक करो अगर आपने कभी ऑब्लिगेशन फील किया है, और सब्सक्राइब करो ऐसे ही बिजनेस साइकोलॉजी इनसाइट्स के लिए।